Good morning everyone. 12th standard psychology chapter is going on attitude and social cognition. In the last video we have done social cognition and a little basic of attitude as well. Today in this video we will study nature and components of attitudes. तो attitudes को better understand करने के लिए first of all we need to know the difference between opinion and attitude. For opinion, let's say एक दिन में स्टूडेंट्स आप कितनी बार ऐसा बोलते हैं दैट इन माई ओपिनियन दिस इज़ राइट, इन माई व्यूज़ दिस इज़ नॉट राइट, अदर्स मे से सो एंड सो बट आई फील दिस इज़ राइट और दिस इज़ नॉट राइट. तो ये जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना व्यू, अपना ओपिनियन, जिसमें बाकी लोग आपके साथ एग्री करें या डिसएग्री करें बट वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, देन दिस इज़ कॉल्ड ओपिनियन. लेकिन जब आपकी थिंकिंग में, जब आपकी ओपिनियन में अगर कोई आपको एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्री कर रहा है या आपको चैलेंज कर रहा है और आप उससे इमोशनली अफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स या तो आप हर्ट हो रहे हैं या आप एंग्री हो रहे हैं, जिसमें इमोशनल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, उसे कहेंगे एटीट्यूड. और जहाँ इमोशनल कंपोनेंट ऐड नहीं है उसे कहेंगे हम ओपिनियन. सो एटीट्यूड इज़ वंस स्टेट ऑफ माइंड, कि माइंड का जो स्टेट है वो क्या है, एंड थॉट्स, व्यूज़, ओपिनियंस रिगार्डिंग सम टॉपिक. किसी ऐसे टॉपिक के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, राइट. लेकिन उस टॉपिक का एक इवेल्युएटिव फीचर होना चाहिए, मीन्स टॉपिक ऐसा हो जिसके बारे में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन दी जा सके, या अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो आपकी ओपिनियन न्यूट्रल भी हो सकती है. ये तो हो गया थिंकिंग पार्ट एटीट्यूड के अंदर. Now we will talk about the second component of attitude, that is emotional component. As I explained you a few seconds before कि जब आपके opinion को कोई challenge करता है या oppose करता है और अगर वो आपको affect करता है तो उसे हम कहेंगे emotional component, कि आप अपनी opinion के साथ emotionally attached हैं. तो दो component हो गए, एक तो हो गया thinking level, एक हो गया emotional component. थर्ड component आता है जब जो हमारी thinking है उसी वे में जब हम एक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, तो उसे हम कहते हैं एक्शन, मीन्स बिहेवियरल पार्ट में आ गया. तो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारी थिंकिंग है, ओपिनियन है, वो हमारा कॉग्निटिव पार्ट हो गया, ठीक है. जब अगर हम उससे इमोशनली अफेक्ट हो रहे हैं तो वो अफेक्टिव पार्ट हो गया, और अगर उस एक्शन में लेकर आ रहे हैं हम उसको, अपनी ओपिनियन के ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा बिहेवियरल पार्ट. एग्जाम्पल, इफ़ योर व्यू टूवर्ड्स द ग्रीन एनवायरनमेंट इज़ पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका थिंकिंग पार्ट, ये आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया. एंड इफ़ यू फील वेरी हैप्पी व्हेन यू सी द ग्रीनरी, और यू फील वेरी हर्ट इफ़ यू सी द ट्रीज बीइंग कट. अगर आप पेड़ों को कटते हुए देखते हैं तो आप हर्ट होते हैं, अगर आप किसी को लगाते हुए देखते हैं या आप ग्रीनरी देखते हैं तो यू फील वेरी हैप्पी. तो मीन्स आपका ये इमोशनल कंपोनेंट हो गया. प्लस अगर आपके कॉलोनी में कोई कैंपेन हो रहा है ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए या सेव एनवायरनमेंट के लिए और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आपका एक्शन हो गया विच इज़ शोन इन योर बिहेवियर. तो इसे हम कहेंगे बिहेवियरल कंपोनेंट. तो इन तीनों कंपोनेंट को हम कहते हैं ABC कंपोनेंट. A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल, C फॉर कॉग्निटिव. और इन तीनों कंपोनेंट को मिलाकर बनता है एटीट्यूड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ टॉपिक दैट स्मोकिंग इज़ बैड. तो कोई भी पर्सन इस पे ओपिनियन दे सकता है. तो पहले हम ओपिनियंस देखते हैं, थॉट मीन्स थिंकिंग देखते हैं कि क्या थॉट है और कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है. तो कोई पर्सन कह सकता है कि येस स्मोकिंग इज़ बैड, कोई पर्सन ये भी कह सकता है कि नो स्मोकिंग इज़ नॉट बैड, और कोई पर्सन ये भी कह सकता है कि आई डोंट नो. तो इसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सा हो गया? येस. ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया और ये न्यूट्रल हो गया. नेक्स्ट इसमें क्या होगा? अब हम इसका इमोशनल कंपोनेंट चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्मोक, आई हेट टू स्मोक एंड आई कैन ट्राई. ये आई लाइक टू स्मोक कैसा कंपोनेंट हो गया? नेगेटिव. एंड आई हेट टू स्मोक पॉजिटिव. एंड आई कैन ट्राई न्यूट्रल, कि अभी उसको पता ही नहीं है स्मोकिंग क्या चीज़ होती है, तो ही और शी इज सेइंग दैट आई कैन ट्राई. नाउ व्हाट इज द बिहेवियरल कंपोनेंट? कि वन पर्सन इज देयर हु इज ऑलवेज टेलिंग पीपल नॉट टू स्मोक, and one person is there who is always smoking with friends, and one person is saying I have never tried. अब ये
इनके कंपोनेंट्स हो गए, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ये तीनों हैं, इमोशनल कंपोनेंट्स ये हैं और बिहेवियरल कंपोनेंट्स ये हैं। अब कंपोनेंट का एक दूसरे के साथ एसोसिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू शो द रियल एटीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट। किसी पर्सन ने कहा कि येस स्मोकिंग इज बैड, तो यहाँ पे उसका कंपोनेंट आ गया कॉग्निटिव ए। अब जो पर्सन कह रहा है कि स्मोकिंग इज बैड, तो उसका इमोशनल कंपोनेंट कैसा होना चाहिए कि जिसको स्मोकिंग बैड लगती है तो वो लाइक टू स्मोक तो नहीं करेगा, वो हेट टू स्मोक करेगा। तो ए के साथ हमारा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे बी। नाउ जो पर्सन कह रहा है कि स्मोकिंग इज बैड, तो उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा होगा? ही विल ऑलवेज टेल पीपल नॉट टू स्मोक, वो सब लोगों को ये कहेगा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, या ऑलवेज स्मोक विथ फ्रेंड्स, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोक करेगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोक नहीं करेगा बिकॉज उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो थिंकिंग है, दैट इज स्मोकिंग इज बैड। तो यहाँ पे बिहेवियरल एस्पेक्ट उसका हो जाएगा ए। तो येस और इस हेट टू स्मोक के साथ कंपोनेंट नेक्स्ट आएगा ए, ए बी ए। हम सेकेंड एटीट्यूड को देखते हैं। स्मोकिंग इज बैड के लिए किसी एक पर्सन ने कहा नो, कि मीन्स स्मोकिंग इज नॉट बैड, तो वो क्या करेगा, उसका इमोशनल एस्पेक्ट कैसा होगा, दैट ही लाइक्स टू स्मोक। तो यहाँ पे हो गया बी, बी के साथ जाएगा ए। और बिहेवियरल एस्पेक्ट होगा ऑलवेज स्मोक विद द फ्रेंड्स, तो ये हो गया यहाँ पे बी। नाउ जिस पर्सन को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, वो कहेगा आई डोंट नो वेदर स्मोकिंग इज गुड और बैड, तो यहाँ पे आ गया सी। अब इस कॉम्पोनेंट के साथ इमोशनल एस्पेक्ट कैसा होगा कि आई कैन ट्राई, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, क्योंकि उसे ना तो वो लाइक करेगा ना वो हेट करेगा। जिस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो ना तो उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट देगा ना नेगेटिव देगा। ही और शी कैन से दैट आई कैन ट्राई, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सी। एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट होगा कि आई हैव नेवर ट्राइड, दैट इज अगेन सी। तो जिसका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ एसोसिएट करेगा, मीन्स तीनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव होने चाहिए, तो रियल एटीट्यूड हमारे सामने आएगा। अब अगर कोई पर्सन कह रहा है कि स्मोकिंग इज बैड बट ही लाइक्स टू स्मोक, राइट, एंड ही ऑलवेज टेल्स पीपल नॉट टू स्मोक, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग बिहेवियर हो जाएगा, ये फेक हो जाएगा कि उसके थॉट्स कुछ और हैं, उसके एक्शंस कुछ और हैं, वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, तो उसका एटीट्यूड हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो एटीट्यूड के तीन मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, थिंकिंग लेवल पे कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव इमोशनल लेवल पे, और एक्शन को हम कहते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ प्रॉपरली एसोसिएट करते हैं तो उसका हमारे सामने एक एटीट्यूड आता है। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, कि एटीट्यूड में क्या क्या फीचर होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है एटीट्यूड का वैलेंस। वैलेंस मीन्स कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी पॉइंट को लेके, किसी टॉपिक को लेके, या फिर वो नेगेटिव है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि जैसे कोई रेटिंग स्केल होता है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 एक रेटिंग स्केल बन गया। दिस 1 इज़ वेरी बैड, बैड, न्यूट्रल, 4th पे गुड एंड 5th पे वेरी गुड, ये एक रेटिंग स्केल हो गया। अब जब पर्सन इस पे अपनी रेटिंग करता है, उसके बेस पे हमें पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव साइड है या वो नेगेटिव साइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूक्लियर रिसर्च की बात करें कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो कुछ पर्सन्स कहेंगे कि 1 मीन्स वेरी बैड, 2 बैड। अगर कोई पर्सन कहता है 4 या 5, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्चेस। तो जो 4 और 5 पॉइंट पे है पर्सन, वो उसका पॉजिटिव साइड हो गया, जो 1 और 2 पे है वो नेगेटिव साइड पे हो गया। सेकेंड है एक्सट्रीमनेस। इस पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी में एक्सट्रीम होना मीन्स कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। अगर कोई पर्सन 1 पॉइंट पे मार्क करता है ओनली, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली नेगेटिव फॉर न्यूक्लियर रिसर्चेस। और अगर कोई पर्सन सिर्फ 5 पे पॉइंट करता है, देन दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द न्यूक्लियर रिसर्चेस। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी होती है एटीट्यूड में, मीन्स आप किसी टॉपिक पे येस और नो में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उसमें सिर्फ येस और नो पे आंसर नहीं कर सकते हैं, उसमें आपके बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे ओपिनियन मिक्स होते हैं। एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और एटीट्यूड्स भी मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन, किसी से हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे, तो फिजिकल हेल्थ के लिए उनका एटीट्यूड अलग होगा, मेंटल हेल्थ के लिए उनका एटीट्यूड अलग होगा।
हैप्पीनेस और वेल बीइंग को कैसे अचीव किया जाए, इन सब पे उनके अलग अलग एटीट्यूड होंगे और उन सबको मिलके जो एक उसका बिग एटीट्यूड बनता है. So we can say that attitude system is likely to consist of several member attitudes also. Now the fourth feature is centrality. Centrality means center point, कि जो भी किसी पर्सन का एटीट्यूड होता है वो उसके ओवरऑल बिहेवियर का कोर होता है, मीन्स वो सेंटर पॉइंट होता है, उसका सारा बिहेवियर उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है. अब फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने कहा येस स्मोकिंग इज़ बैड और उसने वैसे ही फ्रेंड्स बनाए जो कि नॉन स्मोकर्स थे, बट ये जो फंक्शन हुआ मेकिंग फ्रेंड्स विद नॉन स्मोकर्स ओनली, ये उसने कोई डेलिबरेटली नहीं किया, उसने सोच समझ के नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया कि देखो मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है ना तो मैं नॉन स्मोकर से ही फ्रेंडशिप करता हूँ. ये जो हमारा बिहेवियर होता है ये अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है कि जैसा हमारा एटीट्यूड है तो ग्रेजुअली हम वैसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वैसे ही लोगों से हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है. तो ये सारे थे हमारे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड और आज हमने किए हैं कंपोनेंट एंड फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन हैव अ गुड डे.